Hello, Peter. स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये पिक्चर रिलीज हो चुका है और लिटरली थिएटर में धूम मचा रहा है। सब लोग जितने भी फिल्मों का रिव्यू करने वाले लोग हैं ना, ये सब लोग इस पिक्चर का एक्शन, विलन और जो पोस्ट क्रेडिट सीन है इसकी बात कर रहे हैं, जो कि कॉमन चीज़ है, वो आपने भी नोटिस किया होगा। लेकिन जो मेन कोर है वो इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात जो है ना, जो नोटिस नहीं की गई है, क्योंकि वो फिल्मों का रिव्यू करने वाले जो है ना, ये मोस्टली क्या करते हैं ना, जो फेमस चीज़ें हैं जो उनको अल्गोरिदम पुश करेगा ना, उसी के बारे में बात करते हैं। मुझे पर्सनली जो मैंने नोटिस किया है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ये एक्चुअली कोई सुपर हीरो मूवी है ही नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल मूवी है, एक इमोशनल मूवी है। ये पिक्चर उसके आइडेंटिटी के बारे में है। आप देखेंगे कि जो उसका पहला, इससे पहले पार्ट आया था, नो वे होम, स्पाइडरमैन नो वे होम, इसमें जो एंड में उस दिखाया गया है ना, उसका जो पूरा एक्शन सीक्वेंस होता है, और उसके बाद जो है ना, पीटर पार्कर अपनी दुनिया मतलब वो भूल चुका है लिटरली। नो वे होम के एंड में ना, दुनिया लिटरली पीटर पार्कर को भूल चुकी है। लेकिन उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए ना, उस कहानी को आगे बढ़ाया है। और ब्रांड न्यू डे इसी कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। जी हाँ, इस इस पिक्चर का असली विलन आपको कोई कैरेक्टर नहीं है। नॉर्मली सुपर हीरो मूवी वाली ना, नॉर्मली जो सुपर हीरो वाली फिल्में होती हैं उसमें पर्टिकुलर एक 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 सेट एक ना एक स्टेरियोटाइप सेटअप होता है। एक हीरो होता है, उसकी हीरोइन होती है, कोई सिंडिकेट होता है, विलन होता है, फिर वो कोई बड़े बहुत बड़ी आपदा आती है, उसको बचाता है। लेकिन ये स्पाइडरमैन जो है ना, ये कम्प्लीटली अलग है। आपको थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन इसमें क्या है ना, असली कोई विलन कैरेक्टर नहीं है। इस पिक्चर का जो मेन कोर है ना, वो है इमोशनल ब्रेकडाउन। इसका असली विलन पता है क्या है? बीइंग फॉरगॉटन, मतलब भूल जाना। दुनिया इस कैरेक्टर को, मतलब पीटर पार्कर को भूल चुकी है, और यही उसकी रियल स्ट्रगल है, यही उसकी इमोशनल जर्नी है। सोचो, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी पार्टनर सब जिंदा है, लेकिन किसी को याद नहीं कि तुम जिंदा भी हो, तुम एग्जिस्ट भी करते हो। मार्वल ने इसी इमोशनल कंसेप्ट को ना सुपर हीरो जनर में कन्वर्ट किया है ना। लोगों का ये कहना है कि ये स्पाइडरमैन जो है ना, बिल्कुल अलग लगता है। इसलिए लगता है क्योंकि वो सुपर हीरो समझ के फिल्म देखने गए हैं, जबकि ये मूवी एक इमोशनल ब्रेकडाउन, इमोशनल मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाने के बाद की जो स्ट्रगल है, उसके बाद जो लाइफ बिल्ड करता है ना, उसके बारे में है। आपको नॉर्मली पीटर पार्कर जो है ना, वो एक स्कूल का बच्चा, वो एक फनी कॉमेडी करने वाला, उसके दोस्त है, इसके पहले टोनी स्टार्क भी था, एमजी थी, नेड था। लेकिन ये वाले पिक्चर में ना कोई मेंटर है, ना उसकी कोई पास्ट आइडेंटिटी है, ना कोई इमोशनल सपोर्ट है। अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपने आप को बिल्ड करवाती है। इसलिए ये मूवी का टोन ना टोटल अलग लगता है। ये जो है ना, एक चाइल्डहुड, मतलब जैसे स्कूल वाली कॉमेडी होती है ना, जो जो जनरली वो दिखाया जाता है, उसके बारे में नहीं है। ये अडल्टहुड का पेन है, दुख है, लोनलीनेस है। याद रखना, ये लोनलीनेस की कहानी है। इस मूवी का टाइटल सिर्फ ब्रांड न्यू डे नहीं है, ये पीटर पार्कर के लिए ना एक फोर्स्ड रिबूट है लाइफ का। उसके पहले पार्ट देखेंगे ना, तो उसमें उसकी लाइफ मतलब एक ब्राइट दिखाई देती है। इससे पहले के जो पार्ट आए ना, उसमें उसकी लाइफ मतलब ऐसी खिली खिली कॉमेडी है ना, फुल ऑफ लाइफ दिखती है। क्योंकि वहाँ पे वो एक स्कूल का बच्चा है, एक हाई स्कूल का बच्चा है, जो एक थोड़ा सा इमेच्योर है। लेकिन यहाँ पे जो उसकी लाइफ है ना, वो रिबूट हो रही है। नॉर्मल जो लोग होते हैं ना, वो नई लाइफ को चूज करते हैं। पीटर को यहाँ पे नई लाइफ में सरवाइव करना पड़ रहा है, उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। यही मेन डिफरेंस है। और ये फ्रीडम नहीं है, ये बहुत बड़ा लोनलीनेस है। बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्टर ने जो स्टैंडर्ड एक मल्टीवर्स होता है ना, उससे बाहर आके पीटर को स्ट्रेट लेवल का हीरो बना दिया है। हाँ, कैमरा ज़्यादा पर्सनल फील करवा देता है। एक्शन सिर्फ एक टाइम पास नहीं है, कैरेक्टर को डिफाइन करता है। आप सोचिए, जब हीरो के पास कुछ भी नहीं बचता है ना, तब ऑडियंस उसका पावर नहीं, उसकी ह्यूमैनिटी देखती है। वो रियल लाइफ से कैसे स्ट्रगल करता है, जब वो आम इंसान बन जाता है, तो उसकी जो स्ट्रगल है वो आम लोगों की ज़िंदगी को समझता है, नहीं समझता है, उसकी ह्यूमैनिटी, उसकी इंटेग्रिटी, ये सब देखती है ऑडियंस। यही उसका कोर है। देखिए, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, ये जो पिक्चर है ना, ये उन लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा जो सिर्फ एक्शन देखने के लिए गए हैं।
लेकिन इन केस ऑफ मी, इफ़ यू आस्क मी, मुझे ये पिक्चर इसलिए पसंद आई क्योंकि ये इमोशनल है। हाँ, हमें ये मूवी जो है ना इंसानों को याद दिलाती है कि कभी कभी बड़ा सेक्रीफाइस ना खुद की जान देने से नहीं होता है, अपनी पहचान खो देना भी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। अगर आप सिर्फ एक्शन देखने जा रहे हैं ना तो आपको ये पिक्चर बोरिंग लगेगी, लेकिन अगर आप पीटर पार्कर की इमोशनल जर्नी को समझेंगे तो आपको ये पिक्चर समझ में आएगी।